नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स, वो भी कौन सा देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स क्या क्या है? क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम, डोलोमाइट, एम्फीबोल, कैल्साइट, फेल्डस्पार, ये सब क्या है? रॉक मिनरल्स। ठीक है, जो ये पढ़ रहे हैं हम एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हार्डनेस ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन कितना हार्ड है, वो किसने क्लासिफाई किया था? मोज स्केल। मोज स्केल सबसे पहला नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मोह ने कितने नंबर पे इसे डिवाइड किया? 10 नंबर्स में। ठीक है, नंबर 1 पे था टैल्क 1, इसे हम स्क्रैच कर सकते हैं। जिप्सम को दिया 2 बाई फिंगर नेल। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे जाएंगे हार्डनेस क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या है? कैल्साइट। कैल्साइट का क्या है? 3 स्क्रैच बाई नाइफ। फ्लोराइट, एपेटाइट। फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज। टोपाज, कोरनम। सबसे हार्डेस्ट क्या है? डायमंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आप चाहे जैसे याद रखिए TgCF AFQTCD, ऐसे याद करना है। ठीक है, जैसे आप अब प्रॉपर्टीज ऑफ हम क्या पढ़ते हैं? मिनरल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, सबसे पहले देखो क्लीवेज, measurement of the capability of some minerals to split along certain planes parallel to the crystal face। मान लो ये हमारा क्रिस्टल है, तो इस फेस से ये टूटता है, तो इसी फेस को क्या कहेंगे? क्लीवेज। क्या कहेंगे इसे? क्लीवेज। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक, स्ट्रिक क्या है? कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर फॉर्म। आगे क्या है? लस्टर। लस्टर क्या है? साइन ऑन द सरफेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ मिनरल। साइन, जब भी लाइट क्या है मिनरल पे पड़े तो रिफ्लेक्शन उसका आएगा, तो वही क्या है? साइन। टेक्सचर क्या है? इट इज डिफाइंड एज शेप, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्सनेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिनरल। सब कुछ मिलता है, शेप, साइज, सब कुछ। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स को कितने भागों में, पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि वो अर्थ में कैसे बना। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, फिर क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर क्या है? मेटामॉर्फिक। इग्नियस क्या? वोल्केनो से बनते हैं। ठीक है, और सेडिमेंट्री क्या? ट्रांसपोर्टेशन से बनते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तब उनमें चेंजेस जो है। और मेटामॉर्फिक रॉक इन दोनों रॉक पे, इग्नियस पे और सेडिमेंट्री रॉक पे, जब भी क्या हो, कोई भी चेंजेस, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर का चेंज हो, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इग्नियस रॉक क्या है? बसाल्ट, ट्रैप, डोलेराइट, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, याद रखना है। सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लैटेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, सेल, चॉक, मैग्नेसाइट। मेटामॉर्फिक, जेनेस, क्वार्जाइट, मार्बल, स्लेट, चिट्स। अब इग्नियस रॉक दो टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, एक एक्सट्रूसिव, एक एक्सट्रूसिव मतलब जब से ये हमारा वोल्केनो हो, वोल्केनो से जब मैग्मा बाहर आ जाए, मैग्मा कहाँ आ जाए? बाहर, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये क्या है? बसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस। और ये रॉक कैसे होते हैं? बहुत ही फाइन, बहुत ही, क्योंकि ये बहुत फास्ट कूल होते हैं। और इंट्रूसिव रॉक क्या? जो इसके अंदर ही, ठीक है, वोल्केनो के अंदर ही क्या हो जाए? कूल हो जाए। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक प्लूटोनिक
प्लूटोनिक रॉक्स बहुत ज्यादा डीप डेप्थ पे, तो कैसे होंगे, कोर्स ग्रेन, बहुत धीरे धीरे ये कूल होंगे, जिससे कि साइज इनका बढ़ता जाता है, जैसे ग्रेनाइट साइनाइट, ग्रेनाइट और साइनाइट। हाइपाबैसाल, हाइपाबैसाल क्या हो, सैलो डेप्थ पे, ये सैलो डेप्थ पे क्या होगा इनका, कूलिंग थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये थोड़े से इनसे फाइन ग्रेन होते हैं, लेकिन इससे एक्सट्रूसिव से तो कम ही होते हैं, डोलेराइट और डियोराइट, ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब वो दिखते कैसे हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और स्ट्रेटिफाइड, ये क्या है, लेयर में नहीं होते, ये क्या है, लेयर में, रॉक ऐसे होंगे, ठीक है, लेयर में। अनस्ट्रेटिफाइड कहीं ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कहीं कुछ होगा, ठीक है, समझ में आया। ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप, डियोराइट, डोलेराइट, डोलोमाइट, साइनाइट, गैब्रो, ये सब क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, जिप्सम, लेटेराइट, ETC, मतलब क्या है, इनका एक डिफिनिट लेयर होता है, जब इन्हें तोड़ेंगे तो ये लेयर वाइज टूटेंगे, कैसे टूटेंगे, लेयर वाइज, ठीक है। Foliated rock, all stratified rock except marble and quartzite are foliated rock। अब foliated rock क्या होता है आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, foliated rock, नॉट foliated rock, ठीक है। अब आगे है केमिकल क्लासिफिकेशन, सिलिशियस रॉक जिसमें क्या हो, सिलिका, कैलकेरियस रॉक जिसमें क्या हो, कैल्शियम, कैल्शियम, इसमें क्या हो, सिलिका, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैनाइट, जेनिस, सैंड, स्टोन, क्वार्ट्ज, ये रॉक कैसे होंगे, एसिडिक, ये रॉक कैसे होंगे, बेसिक, ठीक है। आर्जिलिशियस जिसमें क्ले मिनरल्स हो, क्या हो, क्ले मिनरल्स, लेटेराइट, सेल, कॉलाइट, स्लेट, सिस्ट, ठीक है। ऑन दी परसेंटेज ऑफ सिलिका अवेलेबल इन रॉक, एसिडिक रॉक जिसमें सिलिका का हो ग्रेटर देन 60%, ग्रेनाइट, साइनाइट, रियोलाइट, एंडेसाइट। बेसिक रॉक जिसमें सिलिका क्या हो लेस देन 60%, बेसाल्ट, गैब्रो, डोलोमाइट, डोलेराइट, etc। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स अवेलेबल, नेम ऑफ रॉक, मोनोमिनरलिक रॉक्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन मिनरल, इनमें कितने मिनरल होंगे, ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल, जैसे क्वार्ट्जाइट, मार्बल, जिप्सम। पॉलीमिनरलिक रॉक, इसमें क्या होगा, ग्रेनाइट में एक मोर देन वन मिनरल होंगे, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, सेल, स्लेट, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ओरिजिनल रॉक और कन्वर्ट हो गए किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होंगे, ठीक है। से ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कन्वर्ट होगा जेनेस में, सैनाइट ये भी जेनेस में, ये इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, SSC में बहुत बार पूछा हुआ। सैंडस्टोन किसमें चेंज हुआ, क्वार्ट्जाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, एल से याद रखना, लाइम स्टोन, ठीक है। मार्बल भी किस पे चेंज होगा, मार्बल, डोलोमाइट ये भी मार्बल में, सेल स्लेट में, मड स्टोन स्लेट में, डोलेराइट और बसॉल्ट सिस्ट में, ठीक। ये कभी पूछा नहीं है, तो जल्दी पूछता नहीं है, बस बियरिंग कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट, लाइमस्टोन का होता है 400 टन पर मीटर स्क्वायर, सबसे ज्यादा लाइमस्टोन का 400 टन पर, सबसे कम सॉफ्ट प्लेट 10, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, लाइमस्टोन का 54 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सैंडस्टोन का 64 मेगा पास्कल, ग्रेनाइट का 75 to 127
और कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और कोई भी याद करने की जरूरत। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, नेम ऑफ रॉक, उसके यूज इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट कहाँ होता है? रेलवे ब्लास्ट में, रूफिंग में, एबटमेंट में, पियर, सी वॉल्स में। मार्बल, मार्बल यूज होता है ऑर्नामेंटल वर्क में। लाइमस्टोन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। स्लेट फ्लोरिंग या रूफिंग में। क्वार्ट्जाइट यूज होता है रिटेनिंग वॉल में। बेसाल्ट यूज होता है मरीन वर्क, रब्बल मैसनरी। कंकर, कंकर मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइन, इंपॉर्टेंट है। कंकर का यूज कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइन। अब टूल्स जो यूज होते हैं इन द क्वेरिंग ऑफ स्टोन। क्वेरिंग मतलब स्टोन को डायरेक्ट कहाँ से, माइन से निकालना, ठीक है, जहां से मतलब लाया जाता है। जंपर का यूज होता है होल बनाने के लिए। स्क्रैपिंग स्पून, स्क्रैप मतलब भी क्लीनिंग होता है। डिपर, डीप होल बनाने के लिए। प्राइमिंग नेडल टू मेक स्पेस फॉर फ्यूज। जैसे फ्यूज क्या होता है, तुम लोग गोला रखते हो तो आगे वो फ्यूज जैसे निकले, उसे ही कहता है फ्यूज। टैंपिंग रॉड, एक्सप्लोजिव को अंदर और डालने के लिए। क्रोबार, क्रोबार टू रिमूव वेज, ठीक है, वेज को रिमूव करने के लिए। वेज क्या होता है? वेज होता है स्प्लिट द रॉक स्लैब, रॉक स्लैब को तोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे कहते हैं वेज, ठीक है। अब मेथड ऑफ क्वेरिंग, बेजिंग, हीटिंग, डिगिंग, चैनलिंग, ब्लास्टिंग। याद रखो ब्लास्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्टेप्स ऑफ ब्लास्टिंग, सबसे पहले बोरिंग करोगे, फिर क्लीनिंग करोगे, चार्जिंग करोगे, फिर टैंपिंग करोगे, फायरिंग। सैंजिंग मतलब उसमें गोला बारूद भरना, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, याद करना हो याद कर लो। LLR सेंटीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 61। LL का क्या है? बोर होल की लंबाई, ठीक है। अब देखो एक्सप्लोजिव नेम, प्लास्टिक जिलेटिन, गन कॉटन, डायनामाइट, गन पाउडर, रॉक ए रॉक। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ स्टोन फिनिशिंग, बोस्टेड फिनिशिंग, फॉरवर्ड फिनिशिंग, ये आता नहीं है कहीं भी। टूल फिनिशिंग, स्क्रैबिंग फिनिशिंग, वर्मिकुलेट नहीं आता। अब देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफेक्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन इज 6 to 12 मंथ। सीजनिंग मतलब क्या है? रिड्यूसिंग वाटर क्वांटिटी, रिड्यूसिंग वाटर क्वांटिटी, जो भी वाटर प्रेजेंट हो उसे क्या करना है? रिड्यूसिंग। तो एक रॉक को परफेक्टली सीजनिंग करने के लिए, जैसे वुड में सीजनिंग होता है वैसे ही यहाँ कितने मंथ चाहिए? 6 to 12 मंथ। अब स्टोन क्रशर एंड इक्विपमेंट, प्राइमरी इक्विपमेंट, सेकेंडरी, टर्सरी, पूछते नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, सैंड स्टोन होता है 2.65 to 2.95, याद कर लेना। मार्बल होता है 2.7 to 2.85। ग्रेनाइट 2.65 to 2.79। बेसाल्ट होता है 2.6 to 3, ठीक है। स्लेट, लाइम स्टोन एक और याद कर लो 2 to 2.75। तो आपको कितने याद करने हैं? एक तो सैंड स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, बस यही चार, ठीक है। तो सैंड स्टोन का कितना है? 2.65 to 2.95। मार्बल का कितना है? 2.7 to 2.85। ग्रेनाइट है 2.65 to 2.79। लाइम स्टोन है 2 से 2.75। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट पर्पज फॉर स्टोन। सबसे पहले अब्रेजन टेस्ट। अब्रेजन टेस्ट किस मशीन से करते हैं? डाउरी टेस्टिंग मशीन, ठीक है। ये किसके लिए होता है? वियर रजिस्टर। इसमें क्या है? एक ड्रम लेते हैं, ड्रम की लेंथ लगभग 700 mm होती है। उसमें अपना तो क्या है,
अब्रेजन टेस्टिंग में डाउरी टेस्टिंग मशीन, बियरिंग रेजिस्टेंस। बियरिंग मतलब किसी दूसरे मटेरियल के कारण उसमें क्या टूट रहा है क्या नहीं। जिसमें क्या करता है, ड्रम में क्या हम एग्रीगेट ले लेते हैं, उसमें कुछ चार्ज लेते हैं, अब्रेजिव चार्ज कहते हैं। सर लोहे की गेंद होती है, लगभग 340 ग्राम की होती है। फिर उसको गोल गोल घुमाते हैं, मतलब कितने एग्रीगेट टूट गए। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, हम 12.6 mm टू 10 mm तक के एग्रीगेट्स लेते हैं। ठीक, उसके बाद में उसका टेस्टिंग करते हैं। एट्रिशन टेस्ट बाय डेवल टेस्टिंग मशीन। इससे क्या, हार्डनेस, टफनेस एंड रेट ऑफ बेयरिंग रेजिस्टेंस। एट्रिशन में कोई चार्ज नहीं लेंगे, बस इतना ही। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रशिंग से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजरमेंट करेंगे। इसका कोड क्या है, 11/21/1970। ये बहुत आता है। स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट क्या है, उसमें कितने सोल्यूबल मिनरल या मडी मटेरियल प्रेजेंट है इसमें, रॉक्स में। ब्राड टेस्ट, ये क्या है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस मतलब इन्वायरमेंट के कारण उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। एसिड रेजिस्टेंस, एसिड रेजिस्टेंस भी क्या है, वेदर रेजिस्टेंस, मतलब वही इन्वायरमेंट वाला ही कुछ है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, ये ड्यूरेबिलिटी को चेक करता है। हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस को। इम्पैक्ट टेस्ट, टफनेस को। बाई पेज इम्पैक्ट मशीन। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब अगर किसी चीज में कितने वाइट्स होंगे वही तब भी तो वाटर एब्जॉर्ब कर देगा। गुड स्टोन क्या हो, नॉट मोर देन 5% वाटर को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, नॉट मोर देन 5। अब डाउरी एब्रेजन टेस्ट में ये आता है फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3। फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, इसका एक और नाम है, याद नहीं आ रहा है क्या नाम है इसका। हाँ सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, और क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। अगर कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का कहा 0 से 14 हो तो सॉफ्ट रॉक, ग्रेटर देन 17 हो तो हार्ड रॉक, और 14 से 17 हो तो मीडियम रॉक। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट मतलब सडन लोड लगा है। मोर देन 19 वेरी टफ, लेस देन 16 पुअर, बीच में मॉडरेट। ठीक है। एट्रिशन टेस्ट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सही क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। ठीक है। गुड अगर 2% हो, मीडियम 3% है, 5% मोर हो, यूजलेस। हार्ड स्टील बार यूज इन विनल हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में यूज होता है हार्ड स्टील बार। ठीक है। सिंगल, हाँ देखो ये सिंगल क्या है, इट इज वाटर बाउंड पेबल्स, पत्थर होते हैं जो वाटर बाउंड। आयरन स्लैग यूज होता है कहाँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और भी कई जगह। तो आयरन स्लैग और यूज होता है गार्लिक स्टोन बनाने में। ठीक है, गार्लिक स्टोन बनाने। स्टोन सरफेस को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, ब्राइटा सोल्यूशन। ब्राइटा सोल्यूशन होता क्या है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्पेलिंग हैमर किस लिए यूज होता है, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये आ चुका है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेलिंग हैमर, यूज इन रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कोई मतलब अपने अंदर से वाटर कितना पास होने देता है। वेसिकुलर बेसाल्ट ग्रेटर देन फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेटर देन लाइमस्टोन, ग्रेटर देन सैंड, मतलब सबसे कम सैंडस्टोन। ठीक है। ये वैसे पूछा गया आज तक। सॉरी। तो हम क्या है, ब्लैक मार्बल कहाँ से ऑब्टेन होता है, जयपुर से। ठीक है। हाइड्रोलिसिस इज टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग अंडर व्हिच ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू क्ले। ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टोन्स के यूज। हार्ड स्टोन कहाँ यूज होता है, रबल मैसनरी में। अच्छा, हार्ड इसलिए ताकि वो जल्दी से घिसे ना। अब रबल हार्ड स्टोन को काटने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्रॉस कट सा। ठीक है। हैवी वेट स्टोन, जहां हमें क्या चाहिए, वेट। अब जैसे होता है ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम
या रिटेनिंग वॉल या समुद्र के किनारे, वहां यूज होता है हैवी। लाइट वेट आर्च मशीनरी में, ठीक है, आर्च मशीनरी में, ठीक है। अब नोट में देखते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन फ्रॉम सल्फेट अटैक इन इंडस्ट्री, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है कहाँ पे, कहाँ पे यूज होता है, यूज इन इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट सल्फेट। अब कंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। सैंडस्टोन का कंपोजिशन क्या है, क्वार्ट्ज, लाइम, सिलिका। कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट क्या है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका। ग्रेनाइट में एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया, माइका। माइका इज ए क्ले मिनरल, ठीक है, क्ले। तो सैंडस्टोन में भी क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट में भी क्वार्ट्ज। यहाँ लाइम है, सिलिका है, तो कैसे याद करो, सैंड क्यूएलएस, सैंड क्यूएलएस, ग्रेनाइट क्यूएफएम, क्यूएफएम जैसे याद करना चाहो। कॉमन ब्रिक साइज, अब कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो नॉर्मली चलता है, 9 इंच सेंटीमीटर में देखते हैं, 23 × 11.2 × 7 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज क्या है, सीमेंट लगने के बाद 23 × 11.4 × 7.6 स्टैंडर्ड या मॉडुलर नॉमिनल साइज 19 × 9 सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये सीमेंट लगने के बाद 20 × 10 नॉमिनल साइज पूछेगा। नॉमिनल साइज तो क्या बताओगे, 20 × 10 × 10, ठीक है। और यूजुअल साइज क्या होगा, ये। अब गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ, गुड ब्रिक अर्थ का क्या देखते हैं हम, कि अच्छा हमें अगर ईंट बनाने हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या, सिलिका, सिलिका कितना होना चाहिए, 50 to 60%। एल्मुना 20 to 30। एल्मुना क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी, आगे पढ़ेंगे। लाइम 2 to 5%। आयरन ऑक्साइड 3 to 5%। मैग्नीशिया <1%। एल्कली भी क्या होना चाहिए, <1%। याद रहेगा, आई थिंक याद रहना चाहिए, ठीक। फंक्शन ऑफ वेरियस ब्रिक इंग्रेडिएंट, सिलिका, सिलिका क्या इम्पार्ट करेगा, स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा ब्रिक कैसा हो जाएगा, ब्रिटल। ब्रिटल की सिलिका क्या लॉस हो जाएगा, कोहेजन। अब एक दूसरे से उतना आसानी से बढ़िया से चिपक नहीं पाएंगे, जिससे क्या लॉस हो जाएगा, हमारा कोहेजन। और मटेरियल कैसा हो जाएगा, ब्रिटल। कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे बहुत जल्दी टूट जाएगा। एलुमिना, एलू एलुमिना क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी। अगर एक्सेस एलुमिना हो जाए तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये डिफॉर्म हो जाएगा। लाइम, लाइम यूज एज ए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो दूसरे मटेरियल का क्या रिड्यूस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्लक्स यूज होता है ताकि हमारा सिलिका एल्यूमिना सब इजिली मेल्ट हो जाए। एक्सेज अगर हो जाए, ब्रिक ओवरबर्न एंड शेप चेंज। लाइम अगर मान लो लाइम ज्यादा हो जाए, 700 डिग्री पे किसी को, अब वो 400 डिग्री पे ही पिघल रहा, तो मेल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, जिसके कारण दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो शेप चेंज हो जाएगा, ओवर वन। आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर, यूजर्स, ये भी फ्लक्स की तरह यूज होता है। एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर हो जाएगा। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कलर कैसा होता है, येलो कलर। ऐसा काम क्या है, सिंकेज को प्रिवेंट करना, सिंकेज को। तो ये क्या देगा, येलोइश कलर। ये क्या देगा, येलोइश कलर, ठीक है, येलोइश। अब आगे देखते हैं नोट। नोट में क्या पढ़ेंगे, स्टील माउल्डेड ब्रिक्स आर गुड कंपेयर टू वुडन माउल्डेड। स्टील में हम ब्रिक को माउल्ड करते हैं तो वो गुड होता है एज कंपेयर टू वुडन माउल्डेड बुक। स्टील माउल्डेड ब्रिक आर यूज इन फेंसिंग, फेसिंग वर्क। फेसिंग वर्क मतलब जो सामने की दीवार आपको दिखाई देती है। वुडन माउल्डेड वुड किसके बने होते हैं, लगभग शीशम के। किसके बने होते हैं। अब फ्रॉक क्या होता है, ये आपने देखा ईंट, ईंट के ऊपर इतना
जगह खाली होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रॉक। फ्रॉक का साइज क्या होता है, 10 × 4 × सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो या 2 सेंटीमीटर। अच्छा, फ्रॉक का काम क्या है, दो बॉन्ड के बीच में क्या, दो ब्रिक के बीच में क्या, बॉन्ड बनाना। ठीक है, क्या बनाना, बॉन्ड बनाना। अब फ्रॉक बनाने के लिए एक बोर्ड होता है, उसे कहते हैं स्टॉक बोर्ड। इसका साइज क्या होता है, 21 × 10 × 6 सेंटीमीटर। पैलेट बोर्ड, पैरेलल बोर्ड मतलब जिस बोर्ड पे ब्रिक को ड्राई किया जाता है उसका नाम क्या है, 30 सेंटीमीटर × 12 × 1 सेंटीमीटर। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कौन सा, ये सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। सबसे पहले अनसॉइलिंग, अन मतलब ऊपर की लेयर घटाएंगे, फिर डिगिंग खोदेंगे, फिर उसे सन ड्राई करेंगे, फिर मशीन में उसे मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, टेम्परिंग या नीडिंग, और भी उसे मिलाएंगे। ठीक है, अब बर्निंग जोन ऑफ ब्रिक। बर्निंग टेम्परेचर नॉर्मली ब्रिक का कहता रहता है 900 to 1200 डिग्री सेंटी। देखो, डिहाइड्रेशन जोन होता है 400 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे क्या होता है, वाटर का लॉस। ऑक्सीडेशन जोन होता है 650 से 900 डिग्री सेंटी। यहाँ क्या होता है, जो जितने केमिकल ऑक्सीडाइज होते हैं। विट्रिफिकेशन जोन क्या होता है, 900 से 1200। विट्रिफिकेशन ग्लासी, अपीयरेंस कैसा हो जाता है, ग्लासी। ठीक है, जो साउंड आती है मेटलिक, वैसा कुछ हो जाता है, एकदम सॉलिड। ठीक, अलग अलग किन की अलग अलग क्या होता है इफिशियंसी। पजावा 50 से 60%, इलाहाबादी 60 से 70%, बुल स्ट्रेंच की 70 से 80%, हॉफमैन 80 to 90%। ये याद रखना, हॉफमैन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, बुल वाला क्या है, सेमी कॉन्टिन्यूअस, इलाहाबादी इंटरमीडिएट मतलब साल में कभी कभी यूज होता है। सेमी कॉन्टिन्यूअस कुछ चीजें कंटिन्यू चलती रहती है, इसमें क्या, एक तरफ से हीट निकालो, एक तरफ से हीट निकालो। अब स्ट्रेंथ के अनुसार ब्रिक का क्लासिफिकेशन क्या है, कोड्स याद कर नहीं पाओगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास ग्रेड ए, ग्रेड ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, लेस और इक्वल टू 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड ए 105, ग्रेड बी 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेड सी लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर। अब अलग अलग टाइप के क्या हैं ब्रिक्स, एसिड वाले ब्रिक्स, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, सिलिका 95 to 97% होगा, लाइम 1 to 2%, बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक, मैग्नीशिया, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका। सिलिका इसमें कम होना चाहिए, मैग्नीशिया 85%। न्यूट्रल ये क्रोम ब्रिक होते हैं। कैसे ब्रिक होते हैं, क्रोम ब्रिक, आयरन और बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीशिया। ठीक है, एफ्लोरोसेंट टेस्ट अकॉर्डिंग टू, एफ्लोरोसेंस मतलब उसमें मिनरल्स जो हमें डिजायर नहीं है वो भी अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे एफ्लोरोसेंस। ठीक है, IS 3495 पार्ट 3 1992। व्हाइट पैचेस आती हैं। अब जैसे ईट, हम ये हमारा ले ले एक ट्रे, वाटर का ट्रे, इसमें हम ईट को रख दें, ईट को रख दें कितने आवर के लिए, 24 आवर्स के लिए। तो अगर उसका ब्रिक का 10% एरिया क्या व्हाइट पैसेज से ढक जाए तो क्या कहेंगे, एल्कली स्लाइटली प्रेजेंट है। 10 to 50% ढक जाए तो कहेंगे मॉडरेट, ग्रेटर देन 50% हो जाए तो सीवियर, अगर लार्ज अमाउंट में पूरे में फ्लेकी आ जाए तो सीरियस है, वो हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग सैंपल साइज होता है। ठीक है, कंप्रेसिव सब सारा टेस्ट क्या है, 3 4। अब देखो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग सैंपल साइज होता है और सारे के कोड क्या है, 3495। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, पार्ट फर्स्ट, सैंपल 6 लेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन सेकंड पार्ट, थर्ड फोर्थ ऐसे देखते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 लेंगे। फ्लोसेट टेस्ट एक ले लो बहुत है, 1 2 3। वारपेस टेस्ट 10।
डायमेंशन टेस्ट के लिए 20। अब देखो डायमेंशन टेस्ट में कुछ टॉलरेंट आता है, ठीक है। 20 ब्रिक लेंगे, लेंथ वही 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमेंशन 380 आना चाहिए। टॉलरेंस कितने ले सकते हैं, इतना कम आ जाए प्लस माइनस 80 का, लेंथ में प्लस माइनस 80 mm का टॉलरेंस, विड्थ में प्लस माइनस 40 mm का, ठीक है। हाइट में प्लस माइनस 40, अगर 4 सेंटीमीटर हाइट है तो प्लस माइनस 20। कोई दिक्कत, इसको डिवाइड कर दो बस, डिवाइड से नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। समझ में आया, तो लेंथ में ये, ठीक। कोई दिक्कत होया करे तो बता दिया करो, ठीक है। अब देखो अलग अलग शेप के क्या आते हैं, ब्रिक्स आते हैं। राउंडेड ब्रिक, डबल कैंट, देखो एक कैंट ये, एक कैंट ये। बुल नोज ब्रिक, हॉलो ब्रिक्स, क्वीन क्लोजर, मतलब ये ब्रिक है, इसको 20 से काट दो, क्वीन क्लोजर ब्रिक। 3x4 ब्रिक, ब्रिक को काट दिया। कैंट ब्रिक, ये याद रखना, क्वीन किन क्लोजर क्या, ये ब्रिक है, इसको यहाँ से काट दिया। लेंथ आधा, ब्रेथ आधा, ये हो गया किंग क्लोजर ब्रिक। बैट क्या, ब्रिक को 20 से आधा काट दिया, ये हो गया बैट, ठीक है। सबका यूज अलग अलग है, ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम जनरल डाटा अबाउट ब्रिक्स बाद में, ठीक है।